सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। इस पूरे वीडियो में मैं एसएसटी को लेकर बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी सभी बच्चों को बोरिंग लगता है। मैथ और साइंस सब बच्चे बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी बच्चों को लगता है कि यार भैया मजा नहीं आता है पढ़ने में, उसको याद करना पड़ता है, आंसर्स लिखने में मजा नहीं आते हैं, हर चीज समझ नहीं पाता हूं, बस उसको लगता है कि रटना पड़ता है। लेकिन क्या एसएसटी में अच्छा स्कोर किया जा सकता है बहुत आसानी से, या किसके लिए क्या करना पड़ता है? जैसे मैं जब क्लास 10th में था तो मैं अप्रॉक्स 10 सीजीपीए शायद मैं एसएसटी में भी पाया था। 10 सीजीपीए एसएसटी में, 10 मैथ में और 10 साइंस में इसी के अप्रॉक्स था शायद, मेरा याद नहीं है। मेरा 9.4 सीजीपीए आया था। तो एसएसटी मैंने कैसे पढ़ा था? उस समय तो डिजिटल सब कुछ नहीं था, सारी चीजें हम लोग क्लास में पढ़ते थे, सर लोग हम लोगों को पढ़ाते थे, वही हम लोग समझते थे कि जब वो किसी भी कहानी जो पीछे की चीजें हुई रहती हैं तो उसके बारे में बताते थे, तो हम लोग विजुलाइज करते थे। लेकिन आज के बच्चों को कितनी अच्छी चीज मिल रही है कि कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, उनको एक वीडियो लेक्चर भी मिल जाता है। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हैं जहां पे आपको एकदम पूरी मूवी की तरह सारी चीजें दिखाई देती हैं कि आपको कब क्या हुआ था, वो एकदम मूवी के रूप में आपको दिखाई देंगे और चीजें बहुत याद हो जाती हैं। आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं एसएसटी में? हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट हैं। अब इन चारों सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर करना है, किस तरह से करना है और क्या क्या करना है, सारी स्ट्रेटजी में आपको बहुत डिटेल में मेरी बातों को सुनना और समझना बता रहा हूं। देखो ये 4 सब्जेक्ट है। पहले आपको इसका ये चीज पता होना चाहिए कि 20-20 नंबर के चारों सब्जेक्ट आएंगे। जैसे इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड, दैट इज हिस्ट्री, ये 20 नंबर का आएगा। और जो आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिविक्स भी उतने नंबर का आएगा, इकोनॉमिक भी 20 नंबर का आएगा, और ज्योग्राफी जो है वो भी 20 नंबर का आएगा। चारों सब्जेक्ट 20-20 नंबर के आएंगे। और आपको पता है कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो पहले तो सिलेबस में आपको समझा दे रहा हूँ। सिलेबस में देखो, हिस्ट्री में जो है वो द राइज ऑफ नेशनलाइजेशन इन यूरोप पढ़ना है और नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है 3rd और 4th, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ये आपके स्कूल में टेस्ट वगैरह जब भी होंगे वहां से पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री के कितने चैप्टर पढ़ने हैं? आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आपको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ने हैं। वाटर रिसोर्सेज आपको नहीं पढ़ना है, इसमें से केवल मैप आएगा, ठीक है, केवल मैप। तो इसको ध्यान रखेंगे, डैम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैप में होंगे वही आएंगे। एग्रीकल्चर चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ना है। मिनरल से भी वही मैप की चीजें आएंगी, सिर्फ मैप चैप्टर नहीं पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको कंप्लीट पढ़नी है, तो ये ज्योग्राफी की सिलेबस है, ठीक है। द लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, इसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है। ये चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी है। अब आते हैं 3rd, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, दैट इज सिविक्स, पावर शेयरिंग आपको पढ़नी है, ठीक है। फेडरलिज्म पढ़ना है आपको, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़नी है, चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये 4 चैप्टर है सिर्फ। जितने चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ बस इतने ही चैप्टर आपको सिविक्स में पढ़ने हैं, ठीक है। लास्ट आता है आपका इकोनॉमिक्स, जो कि पैसे वैसे से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे इंडिया में जो जीडीपी वगैरह, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो भी होती हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, 2nd चैप्टर। 3rd चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 4 चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स में है, और 1 2 3 4 चैप्टर आपके सिविक्स में है। 4 8, 1 2 एंड 3 एंड 4 इसमें है, तो 7 4 11 और 2 13, लगभग 13-14 चैप्टर है, और 1-2 चैप्टर के आपके मैप करने हैं। तो यार देखो, पहली बात तो इन सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाओ, जितना आपको इंटरेस्ट आएगा। हर चीज को रटो मत, हर चीज को समझो। आप जैसे मान लो चैप्टर 1 शुरू किए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो पहले उसको समझो कि यूरोप में क्या हुआ था, कैसे सारी चीजें उत्पन्न हुई थी, कैसे सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। इन सब चीजों को आप वीडियो लेक्चर देखो, किसी भी टीचर्स का। आप ऑनलाइन यूट्यूब पे जब सर्च करोगे तो बहुत सारे लेक्चर अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। उन लेक्चर्स को उठाओ, प्रॉपर वीडियो देखो और समझो उस चैप्टर को। जब आप चैप्टर समझ लेते हो तब एनसीईआरटी उठाओ और तब उसकी रीडिंग करो, ठीक है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का आसान तरीका यही होता है, पहले उसके बारे में समझ लो, सारी चीजें जान जाओ, उसके बाद उसका वीडियो लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद किसी एक बुक का सहारा लो, जैसे ऑल इन वन वगैरह जो भी है। आपके पास नोट्स अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वहां से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां से उठा के देख सकते हो, लिख सकते हो, लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको सारे सब्जेक्ट में करने हैं। और याद रखना
कि जैसे मान लो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं तो 2-2 सब्जेक्ट चलाना है। एक वीक जो है हिस्ट्री पढ़ना है, अगले वीक में आप ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर अगले वीक में फिर हिस्ट्री पढ़ना है और फिर ज्योग्राफी पढ़ना है। धीरे धीरे करके 2 या 3 हफ्ते में आप इन 2 सब्जेक्ट को खत्म कर लेना। उसके बाद 2 सब्जेक्ट फिर से स्टार्ट करना और लगभग आप देखोगे कि 2 महीने में अपने पूरे एसएसटी के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। लगाने का इन द सेंस उनको उठाना है, उसके आंसर्स लिखने हैं। ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी आप एसएसटी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आप क्लास तो कर नहीं रहे हो, नोट्स भी नहीं बना रहे हो, तो आप जो है वो लिखने की प्रैक्टिस पूरी तरह से छोड़ चुके हो। तो इस चीज को ध्यान रखना कि लिखने की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। उसके बाद आपको सैंपल पेपर 3 घंटे के कब लगाने हैं, जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सारे चैप्टर्स रिवीजन भी आप लगभग कंप्लीट कर चुके हो, तब आप सैंपल पेपर बैठ के 3-3 घंटे करना और उसका बहुत फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन आते हैं, डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं हर एक चैप्टर के। जब आप ऑल इन वन वगैरह देखेंगे ना तो वहां के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं सॉरी, उनको जरूर तैयार कर लेना। तो यही स्ट्रेटजी यही है कि आप इंटरेस्ट जगाइए, कोई भी चीज समझिए, याद मत करिए, रटिए मत, समझिए, आपको जरूर होगा याद। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। एसएसटी को लेकर आपको जो भी डाउट था वो मैंने क्लियर की कि किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से आपको अच्छा स्कोर करना है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइज।